एक अहम मामला है राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनको रेगुलेट करने का, नियंत्रित करने का, और ख़ास तौर पर जो पैसा इधर उधर होता है उसको लेकर अश्वनी उपाध्याय हमारे साथ हैं, जो एक याचिका लेकर आए और सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है और परीक्षण करने को वो तैयार भी हो रहा है। अश्वनी साहब हमारे साथ है। सर, क्या मांग लेकर आप यहाँ आए थे? देखिए, हमारा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे चलेगा इसके लिए सुप्रीम कोर्ट रूल है, हाई कोर्ट कैसे चलेगा इसके लिए हाई कोर्ट रूल है, पार्लियामेंट कैसे चलेगा इसके लिए भी बाकायदा कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां जो पूरे देश को चलाती हैं, जो मैनिफेस्टो बनाती हैं, जो तय करती हैं कौन राष्ट्रपति बनेगा, कौन उपराष्ट्रपति बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन सांसद विधायक बनेगा, उनके लिए कोई नियम कानून नहीं। इस समय 3300 पॉलिटिकल पार्टियां हैं। 3300 में से लगभग 3000 पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव नहीं लड़ती हैं। न वो अपना उनको चंदा कहाँ से आ रहा है वो दिखाती हैं, न वो ये दिखा रही हैं वो खर्च कहाँ कर रही हैं। वो 3000 पॉलिटिकल पार्टियां केवल और केवल ब्लैक मनी को व्हाइट कर रही हैं। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान में छापा पड़ा, उसमें एक पॉलिटिकल पार्टी 500 करोड़ को ब्लैक मनी को उसमें व्हाइट कर दिया। सरकार ब्लैक मनी को व्हाइट करने की योजना लाती है तो 33% लेती है। यहाँ पॉलिटिकल पार्टियां 20% में ही ब्लैक मनी को व्हाइट कर रही हैं। तो एक अच्छा खासा एक अपने आप में कारोबार बन गया है। लगभग 10,000 करोड़ मिला है इन 3000 पॉलिटिकल पार्टियों को जो अनरिकॉग्नाइज्ड है। मैं रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टियों की बात नहीं कर पा रहा, मैं जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टियां उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो जिनकी सरकारें चली उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो लगभग 3000 के आसपास है। रजिस्ट्रेशन तो हो रखा है लेकिन उनको इलेक्शन कमीशन ने मान्यता नहीं दिया, लेकिन वो सारा बेनिफिट उठा रही हैं, लोगों से पैसा ले रही हैं। चूँकि उनको इनकम टैक्स में छूट मिलती तो इनकम टैक्स में फाइल भी नहीं कर रही हैं। इसके अलावा जो इन पॉलिटिकल पार्टियों को फंडिंग करता है उनको भी इनकम टैक्स में छूट मिल जाती है। तो अपने आप एक बहुत बड़ा ये ब्लैक मनी का पूरा खेल चल रहा है। इसीलिए वेंकट चलैया कमीशन ने 2002 में कहा था कि पॉलिटिकल पार्टियों के लिए प्रॉपर एक कानून होना चाहिए, अभी तक नहीं बना। 2011 में वेंकट चलैया साहब ने बाकायदा एक कानून का ड्राफ्ट बना के भी रखे थे, लेकिन उसको भी कभी डिस्कशन नहीं हुआ। इसलिए मैंने PIL फाइल किया कि जब तक पार्लियामेंट में कानून नहीं आ रहा है तब तक इलेक्शन कमीशन अपनी शक्तियों का उपयोग करके, जो आर्टिकल 324 में उसके पास शक्तियां हैं, जिसको यूज करके उसने इलेक्शन सिंबल ऑर्डर बनाया है, बहुत सारे और भी उसने रूल फ्रेम किए हैं, उन्हीं शक्तियों का उपयोग करके पॉलिटिकल पार्टियों को रेगुलेट करने के लिए भी वो नियम कानून बनाए। जो पॉलिटिकल पार्टियां अपना पैसा नहीं दिखा रही हैं, कहाँ से उनको आ रहा है, कहाँ खर्च कर रही हैं, पहली बात तो उनको डी रजिस्टर करें। जो पॉलिटिकल पार्टियां केवल और केवल ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए बनी हैं, वो चुनाव लड़ती भी नहीं है, उनको डी रजिस्टर करें। एक बहुत बड़ा खतरा ये पैदा हो गया है कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां जिनके बारे में मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, व्यक्तिगत रूप से बहुत जानता हूँ, वो क्या कर रही हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, महामंत्री बना रही हैं, फिर प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश मंत्री और जिला मंत्री, जिलाध्यक्ष बना रही हैं। वो किसको बना रही हैं? बालू माफियाओं को, खनन माफियाओं को। ऐसे जो माफिया टाइप के लोग हैं, जो गंदे लोग हैं, उनको ये पॉलिटिकल पार्टियां पद दे देती हैं। फिर वो लोग जो माफिया हैं वो अपनी गाड़ी पे बड़ा बड़ा होर्डिंग लगवा लेते हैं, पोस्टर लगवा लेते हैं, अपने घर के सामने बड़ा बड़ा पोस्टर लगवा देते हैं कि महामंत्री फलाने पार्टी, अध्यक्ष फलाने पार्टी। अभी नोटिस किसको हुआ है? आज जो नोटिस हुआ है वो केंद्र सरकार को नोटिस हुआ है, इलेक्शन कमीशन को हुआ है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि वही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जैसे सूर्यकांत ये भी कह रहे थे कि आप इस मामले में जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उन सबको इसमें इंप्लीड करो। मैंने पार्टी मेला लगा रहना चाहिए कोर्ट में भी, हाँ, क्योंकि SIR में तो सारी पार्टियां हैं ही। वो थोड़ा हंस के जस्टिस सूर्यकांत साहब ने कहा था, तो हम बना देंगे। हम जो 6 राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको हम पार्टी बना देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, वो भी आए अपना व्यू रखें। लेकिन मेरा मानना है कि ये पूरा जो प्रोसेस चल रहा है, 3300 में से जो 3000 पॉलिटिकल पार्टियां केवल और केवल ब्लैक को व्हाइट कर रही हैं, 20% कमीशन लेके, 25% कमीशन लेके, ये सिस्टम बंद होना चाहिए। और बहुत सारे अपराधी, माफिया टाइप के लोग, जो ड्रग स्मगलर हैं, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शामिल हैं, जो बेल पे आए हुए हैं, बहुत सारे मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो मर्डर में गए थे, बेल पे छूटे हुए हैं, वो पार्टी के जिलाध्यक्ष बन गए, वो प्रदेश पदाधिकारी बन गए, और वो फिर बाकायदा बैनर पोस्टर लगा के अपने गाड़ियों पे काफिला पे जो लेके निकल रहे हैं, उन काफिलों को लिखवा के निकल रहे हैं। ये हमारे लिए अच्छा नहीं, इसको रोकना जरूरी है। अगली सुनवाई क्या कोई 4 सप्ताह के अंदर केंद्र सरकार को इलेक्शन कमीशन को टाइम दिया है 4 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने का। मैं आशा करता हूँ 4 सप्ताह के बाद जब तक सुनवाई होगी तब तक अगर पार्लियामेंट नहीं, कम से कम इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर कुछ अपना लेके आएगा और इसके ऊपर रूल बनाएगा। तो साफ तौर पर एक बड़ा मुद्दा है और एक बड़ी सुनवाई भी होने जा रही है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।